Radhika Gaur with the session number 2 of your chapter Improvement in Food Resources, and in this session we are going to discuss about crops. So guys, in session number 1 we have learned about why we need to improve the food resources. Also we have learned about green revolution and white revolution. In this session we are going to discuss about crops, types of crops, management of crops and what crops actually are. So let's start our session with agronomy. सबसे फर्स्ट हम ये स्टडी कर लेते हैं कि एग्रोनॉमी जो टर्म है वो किस लिए यूज होता है. सो एग्रोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विद द रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप प्लांट्स. एग्रोनॉमी वो ब्रांच है एग्रीकल्चर की जिसमें जो क्रॉप प्लांट्स हैं उनकी रियरिंग और उसके बाद में उनके मैनेजमेंट के बारे में स्टडी की जाती है. क्लियर दैट एग्रोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर that deals with the rearing and management of crop plants. Is that clear to you? Now the thing is, what are crop plants? जो crop plants हैं वो क्या होते हैं? Crop plants are the plants which are cultivated by human beings for their own benefit. Crop plants वो plants हैं जो human beings द्वारा cultivate किए जाते हैं उनके खुद के benefit के लिए. Clear? That crop plants are those plants which are cultivated by human beings for their own benefit. Is that clear to you? इसके बाद आता है टर्म हमारा सीरियल क्रॉप्स. सीरियल क्रॉप्स क्या होते हैं? These are plants which are cultivated to fulfill daily energy requirement. वो प्लांट्स जो कल्टीवेट होते हैं डेली के डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए उन्हें हम सीरियल क्रॉप्स बोलते हैं. एग्जाम्पल के लिए व्हीट हुआ, राइस हुआ, मेज हुआ, मिलेट्स हुआ. ये एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, उनकी डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, इसीलिए इन्हें हम सीरियल क्रॉप्स कहते हैं. क्लियर दैट सीरियल क्रॉप्स आर दोस प्लांट्स व्हिच आर नीडेड टू फुलफिल द daily energy requirement of a person. Clear? For example, wheat, rice, maize, millets, etc. Now talking about second thing, that is pulses. Pulses क्या होते हैं? The plants are cultivated to fulfill protein requirement. जो भी plants protein requirement को fulfill करने के लिए cultivate किए जाते हैं उन्हें हम pulses बोलते हैं. प्रोटीन रिक्वायरमेंट में हमारा ग्राम आ गया, पी आ गया, ब्लैक ग्राम आ गया, ग्रीन ग्राम आ गया, पिजन पी आ गया, लेंटिल आ गया. ये सब क्या है? ये सब पल्सेस हैं. हिंदी में बोलूं तो अरहर, मसूर, चने, मटर, ठीक है, और जो और भी हमारी आई थिंक मूंग होती है, मसूर होती है. ये सब क्या है? ये सब के सब हमारे जो वो प्लांट्स हैं जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं. क्लियर? So the plants which fulfills the protein requirements are called pulses. For example, gram, pea, black gram, green gram, pigeon pea, lentil, etc. Now the thing is, what are vegetables, spices and fruits? These plants fulfill the requirement of a variety of vitamins and minerals with small quantities of protein, carbohydrate and fats. ये जो प्लांट्स होते हैं ये डिफरेंट जो वेराइटीज रहती हैं विटामिन्स की, मिनरल्स की, प्रोटीन्स की, उन्हें प्रोवाइड करते हैं बॉडी को. जैसे कि फैट हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, उनकी भी कुछ स्मॉल क्वांटिटीज ये बॉडी को प्रोवाइड करते हैं. फॉर एग्जांपल कैबेज है, ऑनियन हो गया, पीपर प्लांट हो गया. ये सब क्या है? ये सब वो प्लांट्स हैं जो बॉडी की जो विटामिन्स, मिनरल्स की वेराइटीज हैं उनकी रिक्वायरमेंट को प्रोवाइड करते हैं. साथ में ही प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट की भी कुछ क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी उनकी भी ये प्रोवाइड करते हैं. क्लियर दैट दीज प्लांट्स फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ अ वैरायटी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स विद स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट. एग्जांपल कैबेज, ऑनियन, पीपर एटसेट्रा. नाउ द थिंग इज ऑयल सीड क्रॉप्स कौन सी होती हैं? दीज प्लांट्स प्रोवाइड अस विद नेसेसरी फैट्स एंड ऑयल्स. ये जो ऑयल सीड क्रॉप्स होती हैं ये वो क्रॉप्स होती हैं जो हमें प्रोवाइड करती हैं नेसेसरी फैट्स एंड ऑयल्स. क्लियर? फॉर एग्जांपल सोयाबीन, ग्राउंडनट, सीसेम, मस्टर्ड, linseed and sunflower. Clear? These plants provide us with necessary fats and oils. For example, soybean, groundnut, sesame, mustard, linseed and sunflower. इसके बाद आता है हमारा fodder crops. तो fodder crops कौन सी होती हैं? These plants are raised as food for the livestock. ये plants livestock के food की तरह यूज होते हैं. जैसे बरसीम हुआ, ओट्स हुआ, सूडान ग्रास हुई, ये सब क्या है? ये सब फॉडर क्रॉप्स हैं. ज्यादातर जो एनिमल्स होते हैं ये उनके लिए यूज होते हैं ऑब्वियसली. ठीक है, तो समझ जाओ दैट दीज प्लांट्स आर रेज्ड एज फूड फॉर द लाइवस्टॉक. फॉर एग्जांपल बरसीम,
oats and Sudan grass. Now talking about that, each crop requires different climatic conditions, temperature and photoperiod for their growth and completion of their cycle. मैंने आपको डिफरेंट क्रॉप्स के बारे में स्टडी कराया. लाइक दैट मैंने आपको सीरियल क्रॉप्स के बारे में बताया, पल्स क्रॉप्स के बारे में बताया, वेजिटेबल्स स्पाइसेस क्रॉप्स के बारे में बताया, फोडर क्रॉप्स के बारे में भी मैंने आपको बताया. तो डिफरेंट टाइप की जो क्रॉप्स होती हैं उनको डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन, डिफरेंट टेम्परेचर और डिफरेंट फोटो पीरियड्स चाहिए होता है उनकी ग्रोथ को और उनकी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए. तो वो उसी पे डिपेंड करता है कि कौन सी क्रॉप के लिए हमें कौन सा क्लाइमेट चाहिए, कौन सा टेम्परेचर चाहिए, और उसी के बेसिस पे हम क्रॉप का मैनेजमेंट करते हैं कि क्रॉप को हम ऐसे टाइम पे ग्रो कराते हैं जिस टाइम पे उसके लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं वो सुपर्ब होती है. आई मीन टू से वो एक बेटर कंडीशंस होती है जिनमें जो क्रॉप है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी, जबकि एक बेटर क्वालिटी में हमें क्रॉप मिल जाएगी. क्लियर? नाउ द थिंग इज, crops are classified on the basis of seasons as खरीफ crops and rabi crops. जो crops हैं वो seasons के basis पे दो types में divided हैं, खरीफ crops and rabi crops. Clear? Now talking about खरीफ crops, these crops are grown in hot and rainy seasons from the month of June to October. जो खरीफ crops होती हैं वो hot and rainy season में होती हैं, that is जून से अक्टूबर के सीजन में होती हैं. For example, paddy, soybean, pigeon pea, maize, कॉटन, ग्रीन ग्राम, ग्राउंडनट, ब्लैक ग्रेन, ये सब क्या है? ये सब खरीफ क्रॉप की एग्जांपल्स हैं. और ये सब किस सीजन में होती हैं? ये सब जून टू अक्टूबर वाले सीजन में होती हैं. जो हॉट एंड रेनी सीजन होता है उसमें ये क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं. क्लियर? दैट खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन हॉट एंड रेनी सीजन फ्रॉम द मंथ ऑफ जून टू द अक्टूबर. जो खरीफ क्रॉप्स हैं, इसके बाद अदर टाइप आता है हमारा राबी क्रॉप्स. जो खरीफ क्रॉप्स थी वो जून टू अक्टूबर होती हैं, जबकि जो राबी क्रॉप्स होती हैं दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन ड्राई एंड विंटर सीजन. ये क्रॉप्स ड्राई एंड विंटर सीजन में होती हैं, जबकि जो खरीफ क्रॉप्स थी वो हॉट एंड रेनी सीजन में होती थी. क्लियर? सो राबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन ड्राई एंड विंटर सीजन फ्रॉम द मंथ ऑफ नवंबर टू द अप्रैल. तो जितनी भी राबी क्रॉप्स होती हैं वो नवंबर टू अप्रैल के मंथ्स में होती हैं. क्लियर? और ड्राई एंड विंटर सीजन में होती हैं. एग्जाम्पल के लिए वीट हुआ, ग्राम हुआ, पीज हुए, मस्टर्ड, लिंसेट, बार्ले, ये सब क्या है? ये सब राबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स हैं. तो समझ में आया दैट राबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन ड्राई एंड विंटर सीजन फ्रॉम द मंथ ऑफ नवंबर टू द अप्रैल. एग्जाम्पल वीट, ग्राम, पीज, मस्टर्ड, लिंसेट, बार्ले एक्सेट्रा. तो सिंपल सा डिफरेंस पता चल गया आपको खरीफ क्रॉप और राबी क्रॉप के बारे में. जो खरीफ क्रॉप्स थी वो हॉट एंड रेनी सीजन में होती थी, जबकि जो राबी क्रॉप्स हैं वो ड्राई एंड विंटर सीजन में होती हैं. जो खरीफ क्रॉप्स थी वो जुलाई टू जून टू अक्टूबर के टर्म में होती थी, जबकि जो रबी क्रॉप्स हैं वो हमारी नवंबर टू अप्रैल के टर्म में होती हैं. इज दैट क्लियर टू यू? नाउ द थिंग इज प्लांट ब्रीडिंग एंड प्लांट ब्रीडर्स. ये क्या होता है सिस्टम? Actually, the science and art of improving the heredity of plants in relation to their economic use is known as plant breeding. वो साइंस, वो आर्ट जो प्लांट्स की हेरिडिटी को इम्प्रूव करती है इन रिलेशन टू देयर इकोनॉमिक यूज, दैट इज इकोनॉमिकली फार्मर को ज्यादा अफेक्ट ना करे और हमें क्वालिटी भी बेटर मिल जाए, उसी टेक्निक को हम प्लांट ब्रीडिंग बोलते हैं. क्लियर? दैट द साइंस एंड आर्ट ऑफ इम्प्रूविंग द हेरिडिटी ऑफ प्लांट्स in relation to their economic use is known as plant breeding, and the scientists which develop new variety of plants are known as plant breeders. और वही साइंटिस्ट जो न्यू वैरायटी प्लांट्स की डेवलप करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं प्लांट ब्रीडर्स. क्लियर? दैट द साइंटिस्ट which develop new varieties of plants are known as plant breeders. The practice involved in farming can be divided into 3 stages. जो प्रैक्टिस फार्मिंग में इन्वॉल्व रहती है उसको हम 3 स्टेज में डिवाइड करते हैं. द फर्स्ट इज द चॉइस ऑफ सीड्स फॉर प्लांटिंग. सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है? प्लांटिंग के लिए जो सीड्स की रिक्वायरमेंट है उनकी चॉइस होनी चाहिए. द सेकंड इज द नर्चरिंग ऑफ द क्रॉप प्लांट. सेकंड क्या है? जो क्रॉप प्लांट्स हैं उनकी प्रॉपर नर्चरिंग होनी चाहिए. एंड थर्ड इज द प्रोटेक्शन ऑफ ग्रोइंग एंड हार्वेस्टेड क्रॉप फ्रॉम लॉस. थर्ड क्या है? जो ग्रो हो चुकी हमारी क्रॉप है उसकी हमें प्रोटेक्शन करनी है और उसको हमें हार्वेस्ट करके रखना है फ्रॉम द लॉस. तो ये 3 प्रैक्टिस होती है जो हम फार्मिंग में परफॉर्म करते हैं. सबसे पहले एक बेटर क्वालिटी का सीड्स चुनना है हमें, उसके बाद में जो क्रॉप प्लांट्स हैं उनको नर्चर करना है एक बेटर क्वालिटी से, और थर्ड ये है कि उनकी प्रोटेक्शन करके रखना है, उनको जो हार्वेस्ट करके रखना है फ्रॉम द लॉस. क्लियर?
Accordingly, the major groups of activities for crop yields can be classified as crop variety improvement, crop production management and crop protection management. और इसी बेसिस पे हमने 3 मेजर ग्रुप्स बना दिए एक्टिविटीज के क्रॉप यील्ड्स के लिए, जो क्या क्या हो गए, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट. बाय द वे, इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क एंड टुडेज क्वेश्चन इज व्हाट आर फोडर क्रॉप्स. अभी मैंने आपको स्टडी कराया था काफी सारी क्रॉप्स के बारे में, जैसे पल्सेस क्रॉप्स के बारे में बताया था, सीरियल क्रॉप्स के बारे में बताया था, वहां पे मैंने वेजिटेबल स्पाइसेस क्रॉप्स के बारे में बताया था. सेम वहीं पे मैंने आपको बताया था अबाउट फॉडर क्रॉप्स. आई हैव टू चेक योर रिमेम्बरेंस. सो टुडेज क्वेश्चन इज व्हाट आर फॉडर क्रॉप्स एंड योर टाइम टू स्टार्ट नाउ. 1 2 3 4 5 time's up. So have you answered this in your mind? Let's check out. Actually, fodder crops are those plants which are raised as food for the livestock. वो प्लांट्स जो लाइवस्टॉक के लिए फूड की तरह ग्रो किए जाते हैं, उन्हीं को हम फॉडर क्रॉप्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल बरसिम हुआ, ओट्स हुआ, स्यूडन ग्रास हुई, ये सब नॉर्मली एनिमल्स के यूज में आते हैं. सो fodder crops are the plants which are raised as food for the livestock. क्लियर? तो आपको समझ आया फॉडर क्रॉप्स क्या होते हैं. सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने स्टडी किया क्रॉप्स क्या होते हैं. क्रॉप्स क्या होते हैं, उसके साथ में हमने स्टडी किया टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. जैसे हमने स्टडी किया अबाउट पल्सेस क्रॉप, सीरियल्स क्रॉप, फॉडर क्रॉप्स, वेजिटेबल स्पाइसेस क्रॉप्स, ऑयल सीड क्रॉप्स. हमने काफी सारी क्रॉप्स के बारे में स्टडी किया. उसके साथ साथ में हमने क्रॉप्स के उन 2 टाइप्स के बारे में भी स्टडी किया जो सीजन्स के बेसिस पे होते हैं, दैट इज रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप. रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं ये भी हमने डिस्कस कर लिए. अलॉन्ग विद दैट हमने ये भी डिस्कस किया कि फार्मिंग में कौन सी 3 प्रैक्टिसेस को परफॉर्म किया जाता है. दैट इज फर्स्ट प्रैक्टिस थी हमारी जिसमें हम सीड को एक बेटर क्वालिटी का सीड चूज करते थे. सेकेंड थी हम क्या करते थे, प्रोडक्शन के लिए उसको एक बेटर मैनेजमेंट प्रोवाइड करते थे. और थर्ड वाज द मैनेजमेंट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट्स. जो प्लांट्स हैं, ग्रोइंग प्लांट्स हैं, उनकी प्रोटेक्शन हमें करके रखनी होती है. तो ये सारी चीजें थी जो हमने क्रॉप से रिलेटेड स्टडी करी. इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर अबाउट दिस चैप्टर. टिल देन गुड लक.